हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विशाल श्रीवास्तव। आई एम असिस्टेंट टीचर। वेलकम टू माय चैनल विशाल स्टडी रूम। चलिए आज हम लोग थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि हर अच्छा काम करने वाले व्यक्ति को, मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ, ऐसा प्रश्न है कि हर अच्छा काम करने वाले व्यक्ति को के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, हम क्यों हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है, या हर अच्छा काम करने वाले लोगों के साथ ही क्यों बुरा होता है। ये बहुत बेसिक सवाल है, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपनी राय देता हूँ। एक चीज़ ये होता है कि जैसा आप प्रकृति को जो देते हैं वही प्रकृति आपको लौटाती है। ये फैक्ट है कि जैसा आप प्रकृति को दोगे, मतलब जैसा आप दुनिया को दोगे वही लौटा कर दुनिया भी आपको देगी। जनरली अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो आपको भी दूसरे लोग आपके साथ भी अच्छा करेंगे। वहीं आपने किसी को धोखा दिया, किसी के साथ छल किया है तो दूसरे भी आपके साथ वही करेंगे। अगर आपने किसी को हानि पहुंचाई है या आपने किसी को हानि नहीं पहुंचाई है, तो अगर हानि पहुंचाई है तो बदले में वो आपको हानि वापस कभी ना कभी मिलेगा। अगर आपने किसी की मदद की है तो भी वो कभी ना कभी आपको मदद के रूप में वापस मिलेगा। यही जनरली होता है, यही होता है। अब चलते हैं आगे, बात कर लेते हैं कि हमारे दुख का कारण कौन है। मतलब ये जो सारे प्रॉब्लम होती हैं उनका एक्चुअल में रीज़न क्या है। एक्चुअली हमें ऐसा लगता है कि जो परिवार, समाज, पैसा और ये बहुत सारी आसपास की चीज़ें हैं और जो हमारे संघर्ष हैं वही हमारे दुख का कारण है, वही हमारे दुख का कारण है। लेकिन जिम्मेदार मनुष्य के अपने ही कर्म होते हैं जो उनके दुखों का कारण बनते हैं। मतलब वो अपने कर्मों से ही सुख प्राप्त करता है और अपने कर्मों से ही दुख प्राप्त करता है। अब मैं आपको और बता दूं, हम लोग हमेशा जितना हमें चाहिए उससे ज़्यादा पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। जैसे अगर कोई चींटी है तो वो सिर्फ उतना ही खाएगी या उतना ही दाना अगर मान लो कहीं वो चली गई जहाँ पर उसे बहुत सारा खाना है तो वो सिर्फ उतना ही खाकर वापस चली जाएगी, उस सबको ले नहीं जाएगी। वहीं चूहा है, अगर उसके सामने रोटी आ गया तो वो अपने पेट भर खा लेगा, बाकी छोड़ कर चला जाएगा। वहीं अगर इंसान है तो अगर उसको बहुत सारा मिल जाए तो वो खुद तो खाएगा प्लस उस सब को उठाकर ले आएगा। यही रीज़न होता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो तृष्णा होती है, मतलब हमारी जो पाने की चाहत होती है, वो हमेशा बढ़ती जाती है, अनियंत्रित होती जाती है और यही हमारे दुख का कारण बन जाता है। अच्छा, हमें काम कैसा करना चाहिए? हमें देखो, जो निश्चित कर्मों को करता है, जो निश्चित कामों को करता है वही सुखी रहता है। मतलब अगर हम बात करें कि मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ चाहे वह कर सकता है। आपको पता होगा कि कर्मों की कुंजी उसके पास है। परमात्मा ने उसे कार्य करने की शक्ति दी है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है, विचार दिया है। वह जो कुछ चाहे वह सब करने में समर्थ है, जो कुछ चाहे वह सब करने में समर्थ। ये गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं। अच्छा, सदाचार का पालन करें और अपने कर्मों को अपने जीवन में अपनाएं, परोपकार करें। परमात्मा केवल हमारे कर्मों का फल देता है। अगर मनुष्य अपने जीवन में शुभ कर्म करता है तो परमात्मा से अपने जीवन के अंदर सुंदर सुखों को भोग सकता है। अगर हम अच्छा करते हैं तो डेफिनेटली हमारे साथ भी अच्छा होगा। हम किसी को खुश करते हैं कुछ देकर तो हमें भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ देगा जिससे हमें खुशी का एहसास होगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। चलिए और थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए पहली चीज़ क्या होती है कि वो परीक्षा में पास हो जाए। उसकी सफलता क्या है कि वो परीक्षा में पास हो जाए। और अगर पेपर, देखिए उसने मान लीजिए बहुत पढ़ाई किया और अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन और आ गया तो उसे क्या लगेगा? उसे यही लगेगा कि हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। जबकि मेनली रीज़न ये है कि उसने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा था। उसने उतनी चीज़ें पढ़ी जितना उसे लग रहा था, लेकिन उससे बाहर की भी चीज़ें आ गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ गलत हुआ है या आपके साथ ही बुरा हुआ, आपने तो अच्छा किया पढ़ाई करके, बट ऐसा नहीं है। चलिए, अगर हम गलत कर्म करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा?
मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों से घिरा चला जा रहा है, ये तो पता ही होगा, आप लोग देख रहे होंगे। इसलिए हमें ऐसे कर्म करने होंगे जो सबके लिए अच्छे हों। गलत कर्मों का फल हमें किसी न किसी जन्म में भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वह व्यक्ति राजा हो या रंक, मतलब चाहे वह अमीर हो चाहे वह गरीब। जैसे मैं आपको एक और बात बता दूं, महाभारत के युद्ध के अंदर भीष्म पितामह बाड़ों की सैया पर पड़े हुए थे। वहाँ श्री कृष्ण उनसे मिलने आए। विष्णु ने पूछा कि मैंने जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया, फिर भी मुझे इतना दर्द और दुख क्यों सहना पड़ रहा है। श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाते हुए कहा कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब आपने उनका बचाव नहीं किया, उल्टा नज़र चुराकर बैठे रहे, इसी कारण आपको इतना दुख भोगना पड़ रहा है। मतलब जब कोई गलत काम हो रहा था आपने उसे देखकर अपनी नज़रें हटा ली, तो इसी की वजह से उन्हें पूरे महाभारत का युद्ध बाड़ों की सैया पर पड़े हुए देखना पड़ा। एक चीज़ और याद रखें, बुरा कर्म के साथ ही बुरा देखना और बुरा बोलना भी एक पाप ही है। आप पूछेंगे इसमें द्रौपदी का क्या कसूर था, उसे क्यों सज़ा मिली? तो याद रखें दोस्तों, उसने दुर्योधन का मजाक उड़ाया था कि अंधे का पुत्र अंधा। किसी को गलत शब्द बोलने पर भी हमें सज़ा मिलती है, वह भयंकर हो सकती है। मतलब आप अगर किसी के बारे में गलत कहते हैं, किसी की उपेक्षा करते हैं, तो भी आपको कुछ ना कुछ सज़ा मिलेगी। अब एक प्रश्न और आता है कि हमेशा मैं अच्छा ही करता हूँ, मेरे साथ बुरा क्यों होता है? मैंने कुछ भी नहीं किया बट फिर भी ऐसा हो गया। तो आप ये जानिए, जब 5 पांडव जंगल में घूम घूम कर दुख सहन कर रहे थे तब दुर्योधन आलीशान महल में बैठकर सुख भोग रहा था। तब चाहते तो पांडव कह सकते थे कि हमने हमेशा धर्म के मार्ग को चुना, फिर भी हमें इतना दुख क्यों सहन करना पड़ रहा है। और दुर्योधन तो हमेशा बुराई के रास्ते पर चला, फिर भी वह सुखी है। पर हम सब ने देखा कि दुर्योधन के साथ अंत में क्या हुआ। अंत में सारा राजपाट किसको मिल गया? पांडवों को। इसलिए बुराई का अंत भी क्या होता है? बुरा ही होता है, चाहे आप कुछ भी कर लो। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो यह मान ले कि भगवान की मर्जी से सब चीज़ें नहीं होती, उसके पीछे एक कारण छुपा होता है। मतलब अगर मैं यही प्रथम विश्व युद्ध की बात करूं तो उसमें कुछ देश अपने फ़ायदे के लिए लड़ रहे थे और कुछ अपने आप को बर्बाद करवा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं जीत नहीं पाऊंगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब चलते हैं, ये हमारे निष्कर्ष क्या होता है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो उस वक्त को किसी भी तरह निकाल दें और आगे बढ़ते रहें। उस समय कोई भी डिसीजन ऐसा ना लें। हमेशा याद रखें कि बुरे लोगों की अपने आप से तुलना ही ना करें। वह जैसा करते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसा ही वो बन जाते हैं। ये शायद आपने सुना होगा, विवेकानंद जी कहते हैं कि जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। और दूसरी चीज़, आपको अगर सफल होना है, आगे बढ़ना है, तो उसके पीछे आपको कोई ना कोई रीज़न चाहिए और आप उसके लिए आपको काम करना ही पड़ेगा। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आज के बारे में बस इतना ही बताना था। आई होप आप लोगों ने कुछ समझा होगा, सीखा होगा और अपने में परिवर्तन लाएंगे कि हमेशा सही आदमी को ही दुख क्यों भोगना पड़ता है। तो इसका रीज़न यही है कि उसने कभी न कभी कोई ऐसी गलती की होती है जिसकी वजह से उसे ये दुख मिलता है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और थैंक यू। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।